नाज़रीन, कभी कभी आपने सोचा है कि ऐसी कौन सी वजूहात हैं कि जिनकी वजह से हमें नींद नहीं आती। वो किसी शायर ने कहा था कि नींद तो कांटों के बिस्तर पे भी आ जाती है, तेरी आगोश में हो सर ये ज़रूरी तो नहीं। भाई नींद तो आ जानी चाहिए, क्योंकि जब रात हो तो रात को अल्लाह ने नींद के लिए बनाया है। तो जब रात हो, हम इशा की नमाज अदा कर लें तो उसके बाद हम जब सोने के लिए लेटे तो हमें नींद आनी चाहिए। लेकिन आज इस दौर में इंसान अजीब से मामलात का शिकार है कि सोने के लिए लेटते हैं तो नींद नहीं आती, बल्कि स्लीपिंग पिल्स खानी पड़ती हैं, नींद वाली दवाइयाँ खानी पड़ती है, तब जाके नींद आती है। तो नाज़रीन, मैं चंद चीज़ें आपसे अर्ज़ करने वाला हूँ कि जिन पर अमल करेंगे तो नींद ना आने की बीमारी ख़त्म हो सकती है और हम आरामदेह नींद जो है वो सो सकते हैं। कबल इसके कि मैं अपनी बात का आगाज़ करूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। तो नाज़रीन, कभी आपने देखा है कि एक मजदूर जो सारा दिन मजदूरी करता है, रात का जब वक्त होता है तो उसको एक बोरिया भी बिछा के दे दिया जाए, वो उस पे लेट जाए ना तो उसको भी नींद आ जाती है। लेकिन आप दूसरी तरफ देखें कि कई लोगों के जो बेडरूम्स होते हैं वहाँ पे हज़ारों लाखों के होते हैं, मैट्रेस होते हैं, उनके रूम जो हैं वो एयर कंडीशनड होते हैं, लेकिन इतने आरामदेह माहौल में भी उनको नींद नहीं आ रही होती। इसकी एक ख़ास वजह है, क्योंकि जब हम बिल्कुल बैठे रहते हैं या लेटे रहते हैं या कोई ख़ास एक्सरसाइज वाला काम नहीं करते, यानी कोई ऐसा काम नहीं करते कि जिसमें हमारा बदन जो है वो हमारा जिस्म इस्तेमाल होता हो, तो इससे क्या होता है, हमारे दिमाग में एक अजीब किस्म का मवाद जमा हो जाता है जिसकी वजह से हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं, यानी कि आप मिसाल के तौर पर सुबह घर से निकलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, अपने ऑफिस चले जाते हैं, वहाँ पे बैठे रहते हैं और शाम को जब वापस आते हैं फिर गाड़ी पे बैठते हैं, फिर अपने घर आ जाते हैं, तो इससे फिर क्या होगा, जाहिर है आपने तो सारा दिन ही आराम में गुजार दिया, सारा दिन ही बैठे बैठे या लेटे लेटे गुजार दिया, फिर नींद कैसे आएगी। तो साइंसदान यानी साइंस कहती है कि अगर आपका काम ऐसा है जो सिर्फ आप बैठ कर करते हैं तो फिर आप दिन में ज़रूर कोई ना कोई काम ऐसा करें कि जिसके करने से आपके जिस्म में से जो है वो पसीना खारिज हो, क्योंकि पसीना खारिज होने से वो मवाद जो हमारे दिमाग में जमा हो जाता है, जिसके जमा होने से हमें नींद नहीं आती, जब पसीना खारिज होता है तो पसीने के साथ वो मवाद खारिज हो जाता है। यही वजह है कि मजदूर सारा दिन मजदूरी करता है, उसके जिस्म से पसीना खारिज होता रहता है और जब रात को वो लेटता है उसको नींद भी सुकून से आ जाती है। तो ऐसा काम जरूर कीजिए कि जिसके करने से आपको कुछ ना कुछ आपके जिस्म से पसीने का इखराज हो, तो फिर जब ऐसा हो जाएगा फिर आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। दूसरी अहम बात कि आप अपने सोने के लिए जो आपने जगह मुख्तस की हुई है वहाँ पे आपने सिर्फ सोना है, ज़हन में आपने यही ख्याल रखना है कि इधर मैंने सोना है, इसके अलावा मैंने कोई और काम करना ही नहीं। और अगर आप मोबाइल यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं या टेलीविज़न देखते हैं तो आप किसी और जगह पे बैठकर ये सब काम करें, और जब आपने सोना हो तो जिस जगह को आपने सोने के लिए ख़ास किया है उसी जगह पे आप आकर लेट जाएं, क्योंकि जैसे ही आपको लेटेंगे तो आपका दिमाग आपको सिग्नल देगा कि भाई ये सोने वाली जगह है, हम लेटेंगे, दिमाग सिग्नल देगा और हम फ़ौरन जो है वहीं पर सो जाएंगे। तीसरी बात जिस पर आपने अमल करना है, हम पता क्या करते हैं, ये जो मोबाइल है ना, इसने हमारी ज़िंदगी में अगर हमें फ़ायदे पहुँचाए हैं तो नुकसानात भी बहुत पहुंचाए हैं। इधर हम बेड पे जब सोने के लिए लेटते हैं हमने हाथ में मोबाइल पकड़ा होता है या लैपटॉप पकड़ा होता है। अब कभी और कीजिएगा, हमारा लैपटॉप हो या मोबाइल हो तो इनमें से ब्लू किस्म की जो है शुआएं, रेस जो हैं वो खारिज होती हैं, वो हमारे दिमाग तक पहुंचती हैं। वो हमारे दिमाग को पैगाम क्या देती हैं कि भाई अभी दिन हुआ है, अभी रात तो हुई नहीं, लिहाजा दिन है तो सोने का क्या फ़ायदा। इसी वजह से जब तक हम मोबाइल इस्तेमाल करते रहें या लैपटॉप इस्तेमाल करते रहें तो फिर हमें नींद नहीं आएगी। इसलिए सोने से साइंसदान कहते हैं और माहिर नफ्सियात कहते हैं कि सोने से कम 1 घंटा पहले मोबाइल का इस्तेमाल और लैपटॉप का इस्तेमाल इसको आप छोड़ दीजिए। और चौथा जो आपने करना है कि नींद जो है वो हमको अच्छी आए, वो आपने ये करना है कि आप जब आप बेड पे लेटें, जिस जगह पे आप सोते हैं वहाँ पे लेटें, अपने जिस्म को रिलैक्स करें, अपने
आंखों को ऐसे बंद करें, हाथों को रिलैक्स करें, ढीला छोड़ दें, अपने पूरे जिस्म को ढीला छोड़ दें। जब आप रिलैक्स हो जाते हैं और रिलैक्स होने के बाद आप अपनी सांसों को अंदर तक खींचें और आप उसको जितनी देर तक रोक सकते हैं उसको रोकें और फिर दोबारा उसको मुंह से आहिस्ता आहिस्ता खारिज करें। फिर दूसरी बार आपने ये करना है, सांस को नाक से खींचना है और उसको अपने अंदर लेके जाना है। जितनी देर तक सांस को आप रोक सकते हैं रोकें, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपने उस सांस को यानी उस हवा को आपने मुंह से खारिज करना है। तो 3 बार आपने ये मश्क करनी है। तो ये करने के बाद पहले दिन आप देखेंगे कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा नींद आने में, दूसरे दिन देखेंगे कि आप उससे भी जल्दी सो गए हैं, तीसरे दिन आप देखेंगे कि जैसे ही आपने ये मश्क की है आपको नींद फ़ौरन आ गई है। और इस मश्क को भी अगर हम अपनी आदत बना लेंगे तो हमारी नींद डिस्टर्ब नहीं होगी, हम पुरसुकून नींद सो सकेंगे।